हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के लेसन 2 द थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली के बुक एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इससे प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। इसके पहले उसमें चैप्टर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हमारे बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लर्न। ओके, आपको इसको रीड करना है ये स्पेलिंग्स को, और साथ में इनको लर्न भी करना है। सो मैं प्रोनाउंस करती जाती हूँ और आपको उस पर ध्यान देना, ठीक है। स्प्लेंडेड, सिचुएटेड, अप्रोच, रिजर्व, क्रिएटेड, एग्जिस्टेंस, administered, inspiration, wildlife, tourism, furnished, facilities, fascinated, reigns, national park, glimpse, quietly, instructed, mammals, squirrel, advisable, innumerable, flora and fauna। सो इस तरह से आपको ये स्पेलिंग्स भी याद करनी है। ये बेसिकली वही स्पेलिंग्स है जो हमने अपने चैप्टर में देखी है। ओके, सो आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वर्ड पावर। ओके, नाउ राइट द सी, इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया है कि डिक्शनरी में आपको किस ऑर्डर में वर्ड्स अरेंज्ड मिलते हैं। सी, डिक्शनरी एक बुक है जिसमें आपको डिफरेंट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स उसमें मिलेंगे जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, साथ में उनके मीनिंग और वो किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं वो भी रहता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z रहता है, जिसमें बाद में आने वाले सेकेंड वाला जो अल्फाबेट आता है वो भी A to Z, फिर थर्ड वाला अल्फाबेट वो भी A to Z रहता है। तो उस हिसाब से लेटर्स अरेंज रहते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है। नाउ राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन अ डिक्शनरी। ओके, हियर आर सम वर्ड्स गिवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि जैसे हमारे इंग्लिश के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में दिया हो। ओके, तो हम यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं। नेशनल पार्क, अट्रैक्टिव, प्रोटेक्ट, बॉन्ड, पावर, ब्यूटिफुल, पिक, बॉडी, बॉक्सिंग, पैकेट, perform, borrow, bag, tense, place, wonderful, bottle, ferocious, passion, thrilling, boost, law, punch, nearest, bottom। सो सब अभी मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी में लेटर्स किससे स्टार्ट होते हैं, ए से। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा वो ए से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो यहाँ उसके आंसर भी दिए हैं। सेकेंड वर्ड होगा हमारा बी से स्टार्ट होने वाला, पर बी से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम इसमें ये देखेंगे कि बी के बाद में फर्स्ट लेटर ए किस में आ रहा है। ठीक है, तो बी के बाद फर्स्ट लेटर ए किस में आ रहा है, बैग में। फिर ए के बाद नेक्स्ट लेटर जो हमारे अल्फाबेट सीक्वेंस में आता है वो होता है ई, तो उसके बाद में वर्ड आएगा ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट उसके बाद में आएगा बॉडी, बिकॉज यहाँ बॉडी और बॉन्ड में पहले बॉडी क्यों लिया गया है, क्योंकि डी यहाँ पे एन के पहले आता है। ओके, एंड एन ओ के पहले आता है, एंड ओ यहाँ पे आर के पहले आता है। ओके, सीक्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पे अरेंज करेंगे। ओके, देन इसके बाद में आएगा बॉडी, फिर बॉडी के बाद में बॉन्ड, फिर बूस्ट, फिर बोरो, फिर बॉटल। अब यहाँ पे बॉटल और बॉटम में सेम है, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एल जो हमारा लेटर है, ये जो एल हमारा जो लेटर है वो ओ के पहले आता है, इसीलिए यहाँ पे बॉटल हमने पहले रखा है सीक्वेंस में और बॉटम बाद में। फिर बॉक्सिंग, ओके, बी के बाद
CDEF, F वाला वर्ड आएगा ferocious, then L law, नेशनल पार्क, ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही अरेंज्ड रहते हैं. ओके, नियरेस्ट, एन के बाद P वाला वर्ड पैकेट, पैशन, परफॉर्म, पिक, प्लेस, पावर, प्रोटेक्ट, पंच, टेंस, थ्रिलिंग, वंडरफुल. ओके, सो इस तरह से आप ये वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं. ओनली यू हैव टू रिमेंबर, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जो हमारे अल्फाबेट्स A to Z किस सीक्वेंस में आते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में सारे वर्ड्स अरेंज होने चाहिए. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड नोटिस द 2 अंडरलाइन वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस केयरफुली रीड करना है और जो अंडरलाइन वर्ड्स है आपकी बुक में उनको ध्यान से नोटिस करना है. ओके, इस वर्ड जो आपके बुक में पैराग्राफ दिया है उसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन है तो उनको आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं. लाइक Since then it has been protected for its flora and fauna. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे flora and fauna. ओके, सच वर्ड्स ऑफन गो इन पेयर्स. तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं, मतलब एक साथ ही यूज होते हैं. दे आर कॉल्ड बाइनोमियल्स. उनको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल्स. ओके, कुछ जो वर्ड्स जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स. Given below are some common binomials with their collocates missing. Okay, तो यहाँ पे जो कुछ बाइनोमियल्स दिए हैं और वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया, आप अपनी बुक में देख सकते हैं. वहाँ पे उनके जो पेयर है वो मिसिंग है. ओके, पिक आउट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड कंप्लीट द पेयर. The first one has been done for you. तो आपको यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है और यहाँ जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है ब्लैंक में फिल करना है. तो यहाँ उसका आंसर रिटर्न है ऑलरेडी, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं. ओके, और यू कैन नोट डाउन इन योर ग्रामर कॉपीज एज वेल. अपनी ग्रामर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हमको दिया था लॉ एंड ऑर्डर. तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा? लॉ के साथ में ऑर्डर और ऑर्डर के साथ में क्या आएगा? लॉ. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में हमको यहाँ पे दिया था बटर एंड बटर और ये ब्रेड वाला ब्लैंक खाली था. ओके, दिस ब्लैंक वॉज वैकेंट. तो यहाँ पे बटर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? ब्रेड. ओके, सो इट कम्स हियर ब्रेड एंड बटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑन एंड ऑफ. यू कैन फिल इन बुक, आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. इसके बाद है अप एंड डाउन. ओके, देन कम्स सॉल्ट एंड पेपर, नाउ एंड देन, ब्लैक एंड व्हाइट, हेल्थ एंड हाइजीन, टाइम एंड टाइड. ओके, देन फॉक्स एंड नाइव्स. ओके, तो आपके इसमें ब्लैंक दिया है आपकी बुक्स में, तो आप यहाँ ऑप्शन से यूज करके अकॉर्डिंगली उसको फिल कर सकते हैं. और इन सबको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल्स. अभी हमने देखा कि जब दो वर्ड्स एक साथ ही यूज होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? बाइनोमियल्स. सो वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर से रिलेटेड है, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर देखा है तो आप आराम से उसके आंसर्स दे सकते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कान्हा किसली. ओके, कान्हा किसली क्या है? तो कान्हा किसली इज अ ब्यूटिफुल नेशनल पार्क. ओके, कान्हा किसली क्या है? एक ब्यूटिफुल नेशनल पार्क है. ओके, वेयर इज इट सिचुएटेड? It is situated in district Mandla near जबलपुर. तो वह कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है मंडला डिस्ट्रिक्ट में नियर जबलपुर. एंड इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट. ये बालाघाट से कितना दूर है? 83 किलोमीटर्स अवे. ओके,
आज का हमारा वीडियो यहीं तक हम एंड करते हैं। आगे की बुक एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।